वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे बिटकॉइन के अपडेट के बारे में और मार्केट में कुछ ऐसी न्यूज़ हो रही हैं ग्लोबल लेवल्स पे जो अफेक्ट कर सकती हैं मार्केट को। जैसे फेड जो है बात कर रहा है कि वो क्वांटिटेटिव ईजनिंग या फिर क्वांटिटेटिव टाइटनिंग को तो एटलीस्ट कम करने वाला है और वो डायरेक्टली हमारे ऑल्ट सीजन और इथेरियम को कर सकती है अफेक्ट। कैसे करेगी वो मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। बने रहिएगा इस वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करिएगा और आप लोग की रिक्वेस्ट में अब कोई प्रमोशन कुछ शिल नहीं करूंगा, डायरेक्टली चलते हैं वीडियो में। कोई कोर्स वैसे भी नहीं बेच रहा हूँ लेकिन फिर भी लोगों को प्रॉब्लम है। सो लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कॉइन ग्लास का डेटा। सो जब हम कॉइन ग्लास का डेटा देखते हैं तो ओपन इंटरेस्ट हमारे पास 99 बिलियन का है ओवरऑल मार्केट में। लिक्विडेशन 208 मिलियन है। एवरेज RSI 44 पे है। मतलब ओवरऑल मार्केट का जो एवरेज RSI वो एटलीस्ट आई थिंक ओवर सोल्ड की लेवल के अराउंड है मोस्ट लाइकली। ठीक, अब ये सब कॉइन जो उठ रहे हैं आपके सामने ये हमारे BEP20 चेन के हैं क्योंकि इस पर थोड़ा सा रिसेंटली अट्रैक्शन आने लगा है। अब अगर हम फंडिंग रेट पे जाके देखते हैं कुछ चीज़ों को तो फंडिंग रेट हमें एक इंटरेस्टिंग डेटा बताता है कि वन डे में थोड़ा बहुत फंडिंग रेट सही है और इसी चीज़ को हम कंफर्म करने के लिए वेलो के डेटा पे जाना चाहेंगे। सो वेंस वी गो टू द वेलो डेटा वी सी अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स गाइस। सो पहली चीज़ जो मैं देखता हूँ, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप OI देखा करो। जब आप OI देखते हो डॉलर कैंडल्स में, OI इज ऑलमोस्ट डेड। जब भी OI डेड होता है तो दैट मीन्स कि आपको ना लिक्विडेट कराने की एक साजिश रची जा रही है और उस साजिश में आप बचो, ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक, अब यहाँ पर मार्केट में जो लोग, जो यूट्यूबर, जो भी आपके बड़े भैया या फिर जो भी हैं, वो आपको ये कहानी बताते हैं कि ये ट्रेंड लाइन टूट जाएगी, वो ट्रेंड लाइन टूट जाएगी तो पैसा बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तुम्हारे धन्य खुल जाएंगे, तुम्हारे भाग्य खुल जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। जब भी आपको इस तरीके से लाइनें खींच के दिखाई जाए और आपको बोला जाए कि अरे भाई ये टूट जाएगा तो ये हो जाएगा, वो टूट जाएगा, वो हो जाएगा, पास्ट के कुछ डेज में जिसने भी इन तरह के पैटर्न्स पे ट्रेड किया है उनका रिव्यू ले लो, उनका पर्सनल एक्सपीरियंस जान लो, आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा वेदर और नॉट दे आर मेकिंग मनी और नॉट। तो क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, इसका रीज़न ये है, रैशनल ये है कि भाई मार्केट ना हर तरफ से लोगों को ट्रैप कर रही है और उसका रीज़न, उसका पूरा जो खेलने का तरीका है वो यही है कि आपको ट्रैप कर सके। अगर वो आपको ट्रैप नहीं कर पाएगी तो फिर उसे लिक्विडिटी नहीं मिलेगी। और हम एक ऐसी मार्केट में हैं जहाँ OI ऑलमोस्ट डाउन है, जहाँ पे मनी का इशू है, मतलब मार्केट में लिक्विडिटी कम हो रही है क्योंकि दिन ब दिन मार्केट गिर रही है या फिर ऐसी हो जा रही है, साइडवेज हो जा रही है, जिस वजह से ट्रेडर्स इस मार्केट से निकलेंगे। और जब ट्रेडर्स किसी मार्केट से निकलते हैं लिक्विडिटी थिन हो जाती है और उस वजह से उस मार्केट में मैनिपुलेशन करना ही पड़ता है मार्केट मेकर्स को, बड़े प्लेयर्स को, ताकि वो पैसा बना पाए, क्योंकि उनको पैसा तो बनाना है, एक्सचेंजेस को और तरह के लोगों को पैसा बनाना है। तो वो ऐसे डायरेक्टली मार्केट को गिरा भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट गिर गया तो सब खत्म हो जाएंगे, फिर कोई दोबारा आएगा क्यों? तो वो धीरे धीरे स्लो पेन देते हैं मार्केट को। ठीक है, और वो स्लो पेन इसी तरीके का होता है, उसको हम साइडवेज मार्केट कहते हैं। साइडवेज मार्केट एक परफेक्ट एग्जाम्पल होता है कि कैसे किसी को छोटे छोटे अमाउंट में डिज़ायर्स या फिर उनको डोपामीन हिट देते रहो और वो कभी भी आपको छोड़ेंगे नहीं। ठीक, और ये एग्जाम्पल आपको करेंटली दिखता है परफेक्टली इस पूरे ट्रेंड लाइन वाले जोन में, जहां पर मार्केट ने ना आपको कल परसों टारगेट ये किया था, यहाँ पर ट्रैप किया था। जब मार्केट गिरी थी तो यहाँ पे मैंने आपको एक शॉर्ट कराया था, वो 81 पे एग्जैक्टली सेल करवाया था, वहाँ से मार्केट रिवर्स करके 87 तक चली गई थी। अब उसी ट्रेंड लाइन को मद्देनज़र रखते हुए हम उसको अगर एक्सटेंड भी कर दें तो हमें दिखता है कि मार्केट ने नीचे आके इसको तोड़ा है। अब यहाँ पर ये ऑब्वियस शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी बन रही है, जिस वजह से मैं शॉर्ट नहीं ले रहा हूँ। येस एग्जैक्टली, यू आर मतलब लिसनिंग द सेम थिंग, और जो आपने सुना वो सही है। क्यों ऐसा मैंने बोला, मैं शॉर्ट क्यों नहीं ले रहा? बिकॉज आई एम अ रिवर्सल ट्रेडर, मुझे रिवर्सल पकड़ने हैं, मुझे पोटेंशियल रिवर्सल इस जगह पे दिख रहा है या फिर बन सकता है मार्केट में, तो मैं ऐसी जगह पे लॉन्ग्स में नहीं जाऊंगा। मैं आपको इसका एक रीज़न दिखाता हूँ। आप जब 5 मिनट में जाते हो आपको दिखेगा फंडिंग कितनी नेगेटिव है। OI हल्का स्पाइक कर रहा है, मीन्स हर बाउंस पे $500, $700, $100, $200 पे एवरी वन इज ट्राइंग टू शॉर्ट बिटकॉइन, राइट? तो इसी वजह से मैंने अपनी जो शॉर्ट थी वो भी क्लोज कर दी, जो ब्लोफिन पे कल चल रही थी। विद इन फॉर एन एग्जाम्पल, मतलब मैं इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दूँ, उस शॉर्ट में मेरा $1300 का प्रॉफिट बुक हुआ और वो $1300 का प्रॉफिट आई थिंक 4K के कैपिटल पे हुआ था। मतलब कैपिटल पे आई थिंक मैंने 28% 30% का रिटर्न पाया। और ये कैसे पाया? ये अपनी 5% स्ट्रैटेजी के बेसिस पे पाया। समझ रहे? अब यहाँ पर कुछ खबरें आई हैं, इस खबर को आप लोग देखना कि इरेक्ट कैंडल पे मैंने यहाँ पर देखा था कि एक पोस्ट आई थी सुबह, एंड दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। एंड लेट मी टेल यू कहाँ पे वो पोस्ट बहुत इंटरेस्टिंग थी कि यहाँ पर
आई थिंक ये ग्लोबल मनी सप्लाई हैज़ हिट अ न्यू एटीएस, डॉलर वीक कर रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज सेटिंग द इमेज फॉर अ मैसिव बिटकॉइन रैली। क्योंकि ये बात सच है, ऐसा कुछ हो भी सकता है। इसके अलावा एक और चीज़ थी यहाँ पर, फेडरल रिजर्व को लेके थी, आई थिंक इफ आई एम नॉट, मतलब कंफ्यूज तो नहीं हूँ, मैंने देखा था कि एक न्यूज़ आई थी, बहुत बढ़िया न्यूज़ आई थी, बहुत ही ज़्यादा। एक तो यहाँ पर वेल भी बाय कर रहे हैं, और इसके अलावा हाँ, ब्लैक रॉक ने एक अपना ओपिनियन दिया था, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्लैक रॉक ने कहा था इथेरियम के ETF आज तक अच्छे परफॉर्मेंस इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि इथेरियम में आपने स्टेकिंग को तो अलाउ ही नहीं किया कि ETF को स्टेक कर पाए। तो भैया बंदे ETF क्यों नहीं बाय कर रहे? क्योंकि ETF में सबसे बेटर चीज़ क्या है कि इथेरियम को खरीद के तुम स्टेक कर सकते हो, उसमें तुम्हें रिवॉर्ड मिलते हैं। अब जो बंदा इथेरियम का ETF ले रहा है वो तो सिर्फ इथेरियम ही ले रहा है, उसको स्टेकिंग रिवॉर्ड तो मिलेंगे नहीं। इसलिए यहाँ पर ब्लैक रॉक ने खुल के सपोर्ट किया है कि SEC जो है यहाँ पर एक बार अगर ये कर देती है अप्रूव, तो लोग इथेरियम को ETF में बाय करने लगेंगे, जिसकी वजह से एक रैली बूस्टअप हो सकती है। ये एक अच्छी बात है आज के हिसाब से। मैं मार्केट की बात कर रहा था तो उस पर ही चलते हैं वापस। तो अभी बिटकॉइन का जो फंडिंग है वो मुझे कुछ ऐसा बता रहा है कि मे बी ये जो पूरा डाउनफॉल आया जिसमें मैंने शॉर्ट भी किया था बाय द वे, मैं यहाँ पर मार्केट को देखो साइडवेज अगर मार्केट हो रही ना, हमें इससे बेहतर मूवमेंट नहीं मिलेगा। और इसलिए मैं आपसे एक बात कहूँगा कि नेक्स्ट फ्यू डेज और मंथ्स बी अ ट्रेडर रेदर देन होल्डर। अब ये बात आपको कोई भी ट्रेडिशनल वे में नहीं बोल सकता, जो मतलब जो एक्चुअल में बाय करके बैठा है। मैं ऑल्ट से कम्प्लीटली बाहर हूँ, ऑल्ट कॉइन से, ठीक है। कुछ ही ऑल्ट कॉइन है ट्रम्प वगैरह जिनको मैं एक्यूमुलेट करता हूँ, इसके अलावा मैं ऑल्ट कॉइन से बाहर हूँ। यहाँ नेक्स्ट फ्यू डेज मंथ्स में ट्रेडर क्यों बोला होल्डर की जगह? क्योंकि ट्रेडर को बहुत मौके मिल रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये साइडवेज मार्केट है, यहाँ पर आप ट्रेड करोगे ना सही से, चूंकि नॉर्मल लेवल की ट्रेड नहीं कि आप निफ्टी ऑप्शंस में ट्रेड करते थे उस तरीके से नहीं, अगर आप सही लेवल सही एरियाज, वो सिखाने का काम मैं कर रहा हूँ अपने प्रो ट्रेडर में, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, ज्वाइन कर सकते हो, उसके बाद हम बात करेंगे। लेकिन पहली चीज जो मैं कह रहा हूं, आप ट्रेडर बनोगे तो आपको दोनों तरफ मूवमेंट पकड़ने का मौका मिलेगा, और जो आप आल्टकॉइन में एक्सपेक्ट करते हो ना प्रॉफिट, वही आपको बिटकॉइन के में भी शॉर्ट और लॉन्ग करने पे मिलेगा। तो मेरी इस बात पे गौर फरमाना, मैं फोर्स नहीं कर रहा, आपको अगर लगता है कि अब नहीं होगा तो मत करना, ठीक। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, ये एक पूरा सा चैनल सा फॉर्म कर रहा है, और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो मुझे आपको बताना है, ये पूरा के पूरे मूव का मुझे ये मार्क करना था 0.382 था, एंड 0.5 है 82 के। तो अगर मार्केट 82 के भी आई तो वहाँ पे भी मैं थोड़ा सा एडिशन करने की सोचूंगा। मैं फिलहाल के लिए एक लॉन्ग में हूँ, और लॉन्ग पोजीशन जो है वो मेरी चल रही है अभी के लिए। एंड रैशनल क्या है इस लॉन्ग का, मैं आपको वो समझा देता हूँ तो आपको थोड़ा क्लियर होगा। देखिए कल मैंने आपको अपना एक बिटकॉइन का चार्ट शेयर किया था, एंड ये है वो चार्ट भाईजान, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 82,200 से 83,500 के बीच का एक रेड जोन बनाया था कि भैया रेड जोन एक ऐसा जोन होगा जहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप मिली तो मैं एंट्री करूँगा। अभी मिली नहीं थी कल तक, तो आज मुझे कुछ उस तरीके की चीज़ मिली जिसको मैं लिक्विडिटी स्वीप कहूँगा। 4 घंटे में हल्का सा एसएल लिया इस लो के नीचे, यानी 83,600 के नीचे गए, आज 83,100 तक मार्केट गई, वहाँ से थोड़ा सा उठी है। अब मेरा क्या एक्सपेक्टेशन है, इस रीजन में अगर मार्केट होल्ड कर ले गई देन यहाँ से एक रैली बन सकती है 4 आवर या फिर 1 आवर टाइम फ्रेम में, एंड मेरी रैली की एक्सपेक्टेशन 85,295 रहेगी, या फिर मिनिमम 84,700 रहेगी, 1000 पॉइंट्स की, ज़्यादा बड़ा नहीं। ये स्काल्प ट्रेड है तो उस हिसाब से देख रहे हैं। बाकी ये हायर लोज बना रहा है, ये एक बहुत अच्छी खबर है। आप देखो खुद, यहाँ पर एक हायर लो है, ठीक गाइस, आप देखो यहाँ पर हायर लो है, ठीक है, और उसके बाद ये भी एक पोटेंशियल हायर लो ही हो सकता है। सो आई एम टेकिंग अ ट्रेड हेयर इन लॉन्ग, ये मेरा खुद का फाइनेंशियल डिसीजन है, और या मतलब ये वीडियो पूरी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं, क्योंकि कुछ लोग खफा हो जाते हैं और सही से ट्रेड भी नहीं लेते हैं। तो एक चीज़ ये है, अब बाउंस अगर यहाँ पे बनता है तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि ये एटलीस्ट 85 के तक जाए प्रॉपरली, एंड देन मुझे लगता है कि ये लिक्विडिटी एक ऐसी थी जो अनटैप्ड रह गई 88,900। तो अगर मार्केट इस तरीके का स्ट्रक्चर बना रहा है हायर लोज का, तो ये लिक्विडिटी एक ऐसा होगा जिसको आप फाइनल टारगेट मान सकते हो। मैं नहीं कह रहा, बहुत लंबा सपना नहीं बेच रहा हूँ कि बहुत लंबा सपना लो। वैसे इथेरियम को लेके एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, कल हर कोई बुलिश था, मैंने भी इवन एक पोस्ट डाला था कि 2200-2400 रिक्लेम करे तभी यहाँ पर लॉन्ग वॉन्ग साइड होगा, बिना इथेरियम कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है। ये जो बाउंसेज इथेरियम में आते हैं ना, ये कुछ कंफर्म
नहीं करते गाइस, ठीक। तो उससे बच के रहना। अब दिखाता हूँ मैं बिटकॉइन में क्यों इस तरीके का स्टैंड आप लोग के साथ शेयर कर रहा था। देखिए बिटकॉइन में क्या हुआ ना, अभी नीचे थोड़ी सी लिक्विडिटी थी। अब बिटकॉइन जब कल से गिरा है तो ये बहुत सारी लिक्विडिटी बना के गिरा है। मतलब यहाँ पे बहुत सारे शॉर्ट्स डेवलप हुए मार्केट में 86K तक आप देखोगे, ये 85.9K है, ये यहाँ पर हमारा 85.2K है, ये हमारा 85.4K है। सो ये सारे ऐसे लेवल हैं, इनको मार्क कर लो। आप वीडियो देख रहे हो तो मार्क कर लो अपने कहीं पे चार्ट वगैरह में। ये लेवल्स जो पीले पीले हैं 85.9K, 85.2K और ये 84.5K और 86.1K, ये सारे लेवल अगर आप यहाँ पे कोई भी लॉन्ग लेते हो तो वो लेवल्स आपके टारगेट होंगे। फिलहाल के लिए शॉर्ट साइड में एक ये लेवल है 82.6K, वहाँ आता है तो मैं थोड़ा एडिशन करूँगा, 82K पे भी थोड़ा एडिशन करूँगा, एंड ये फाइनल लेवल हो सकता है 80K का। उसके अलावा कोई भी इस लॉन्ग में करने का मुझे तो नहीं तुक दिखता है। बाकी फिर अगर वो भी लेवल टूट गया तो फिर मैं यहाँ पर नीचे के लेवल्स की लिक्विडिटी का टारगेट रखूँगा और वहाँ पर होल्ड करके बैठ जाऊँगा चुपचाप साइड में। इसी के साथ एक और चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे प्रो ट्रेडर्स की परफॉर्मेंस में कल की जो शॉर्ट थी बहुत भयंकर चली। 85,227 की शॉर्ट 83,300 पे कंप्लीट क्लोज करी। 2.26% का नेट मूव था, 28% का परफॉर्मेंस है, 16 विनर्स हैं, 6 लॉसेज हैं और 22 ट्रेड्स हैं, ठीक है। टोटल 72% का हमारा यहाँ पर विन रेट है। ओके, सो ये इसलिए बताया जाता है ताकि आप लोग को पता चले कि एक्चुअल ट्रेडिंग कैसे होती है और एक्चुअल एक्सेल कैसे मैनेज की जाती है, एक्चुअल जर्नलिंग कैसे होती है किसी ट्रेड की। तो ये जर्नलिंग है, ऐसे ही जर्नल करना होता है अपने ट्रेड्स को, ठीक। इसके अलावा मेरे पास और कोई भी चीज़ नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर करूं। इसके अलावा हाँ एक चीज़ है, ये इरेक्ट कैंडल करके एक पेज होगा, आप लोग इसको फॉलो कर सकते हो। इरेक्ट कैंडल से सर्च करना, टेलीग्राम पे इसकी लिंक आपको मिल जाएगी। बहुत ही प्यारा पेज है, अपने एक भाई का है और मैं इसको शेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इंडिया में भी ऐसा कुछ होना चाहिए, वॉचर गुरु टाइप या फिर कुछ जो इंडिया में ट्रेडर फोकस्ड न्यूज़ आपको डेवलप करे, चाहे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स हो, RSI हो, ट्रेडिंग टेक्निकल लेवल्स हो, वो भी आपको मिलेंगे, ठीक। कॉइन ग्लास पे चलते हैं, कॉइन ग्लास के कुछ डेटास को देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते थे डेटा में, ऑर्डर ब्लॉक लिक्विडिटी डेल्टा। ओके, सो इसको अगर हम देखें तो यहाँ बाइंग हो रही है विद इन, मतलब नीचे जितनी मार्केट गिर रही है, इसी को 4 घंटे में देखें तो हाँ ठीक ठाक दिख जाएगा हमें बायर्स। हाँ यहाँ पे बायर्स टर्न अराउंड कर रहे हैं। मार्केट में सेलिंग तो आई थी, अभी ये 84 आई थिंक कहाँ गया था मार्केट, ये यहाँ पर 87 जब गया था तो सेलिंग बहुत हैवी आई थी। देखिए ये टूल मैंने आपको देखना सिखाया था और अगर आपने इसको यूज़ करके कुछ भी किया ना आपको फ़ायदा मिला होगा। अगर हम वेल लेवल्स को देखें तो ये वेल वाला चार्ट है, इसमें क्या दिख रहा है, अच्छा खासा लिक्विडेशन डेवलप हो रहा है ऊपर का, और ये काफ़ी टाइम से मार्केट ऐसी जगह पे है भी ना कि जहाँ पे ऊपर लिक्विडेशन अच्छे खासे डेवलप हो रहे हैं। तो अगर मार्केट लेना चाहे अब जा सकती है, क्योंकि ऊपर जो अभी तक मूव था वो फेक था, बट अगर अब वॉल्यूम आ जाए तो बढ़िया मूव आएगा। इसी के साथ बिटयूनिक्स एक्सचेंज जिनके साथ हम पार्टनरशिप कर चुके हैं, ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो डेली, आप अगर यहाँ पर $100 डिपॉजिट करते हो $20 मिलेगा, 20% का पूरा कैशबैक है, यानी $2,000 डाला तो $400 आपको बोनस मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, वहाँ से साइन अप करना। एक ट्रेडिंग वॉल्यूम का भी रिवॉर्ड है कि अगर 10,000 से ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम में $5 का बोनस मिल रहा है। ट्रेडिंग वॉल्यूम अगर 1 मिलियन से ज़्यादा है आपको $80 के डोज कॉइन मिलेंगे। आपकी 3 मिलियन से ट्रेडिंग, देखो एक नॉर्मल ट्रेडर का बताता हूँ, 1 मिलियन वॉल्यूम आराम से हो जाती है। आप अगर ट्रेडर हो, आप अगर 30 दिन भी बैठ के ट्रेड ले रहे हो, छोटे से छोटा फंड भी है, आपकी 1 मिलियन वॉल्यूम हो जाती है। ये $80 आपके लिए एक एज अ रिवॉर्ड काम करते हैं, ठीक। सो ये भी देखना, ये भी आपको मिल रहा है $400 का USDT बोनस। तो ये सब चीज़ें ध्यान दिया करो, इन सब से बंद, मतलब ऐसा नहीं है कि आप बहुत रातों रात अमीर हो जाओगे, बट जब कोई एक्सचेंज नया किसी जगह आता है, जैसे इंडिया में आए, तो उस चीज़ में वो कुछ फ़ायदा देते हैं यूज़र्स को, तो उसको यूज़ करो और देखो, अगर अच्छा लगता है तो उसमें फंड डालो, कैपिटल ट्रेडिंग। सो आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। अभी कोई बड़ी खबर, बड़ी चीज़ तो नहीं है, मार्केट स्ट्रक्चर में कोई चेंज तो आया नहीं है मेरे ख्याल से। डेली में मतलब अभी हम चॉपी एरियाज़ में ही हैं और डेली की कैंडल अभी क्लोज भी नहीं करी बॉक्स के नीचे, अगर क्लोज करेगी तो देखेंगे। अभी तो हम फिर मौज ही उड़ाओ, सिंपल रहो और अच्छे से रहो, खुश रहो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।